कह रहे हैं कि हम जातिवाद करते नहीं, लेकिन रिजर्वेशन से नफरत करते हैं। लेकिन एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है इससे नफरत करते हैं। आप अपने पितरों को उनकी आत्मा शांति करने के लिए ब्राह्मण को खिलाओ तो आपके पितरों तक पहुंच जाएगा, मरे हुए पितरों तक। इन्होंने सारे देवी देवताओं के 4-4 हाथ बनाए, किसी का 8-8 बनाए और सबके हाथों में हथियार हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता के इन्होंने 4 टांगे नहीं बनाई। आपकी लंगोट में 50 छेद हैं, लेकिन आपसे कहेंगे पितरों का दान करो भाई, अच्छा भोजन बनाओ। तुम्हारी भावना इतनी कच्ची है कि मैंने केवल ये पूछ लिया सरस्वती जी के पिताजी का नाम क्या है और पति का नाम क्या है। मुझसे कहते हैं कि तुम गाय माता को क्यों ऐसा बोलती हो, तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है आप ही बोल रहे हो गाय माता, मैं तो नहीं बोल रही। तो ये बताओ गाय का पति क्या हुआ। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर भवन पर और मेरे साथ खास मेहमान हैं। आपने इनकी वीडियो पिछले दिनों काफ़ी वायरल होती हुई देखी होंगी कि तिलक पर एक पंडित जी को सलाह दे रही थी और पंडित जी बता रहे थे कि तिलक जो है वो साइंटिफिक है और कंसंट्रेशन में बड़ा मदद करता है। तो मैंने एक बात इनको बताई कि भैया चंदन भी तो ठीक ठाक है, तो सर ने बोला कि भैया बर्फ़ लगा लो इससे अच्छा। तो ऐसी बातचीत हमारी चल रही थी और बात करते करते हम एक मुद्दे पर पहुंचे कि मॉडर्न जातिवाद क्या है। तो इसी मुद्दे के अराउंड मैं सारे सवाल आज मैम से करूंगा। निर्देश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। हम समानता की बात संविधान बनने के 75वें साल में कर रहे हैं। शायद ये हमारी विफलता है कि संविधान के बनने के 75 साल बाद तक भी हम समानता इस देश में ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो जातिवाद है अब उस तरह का नहीं रह गया है, जो आपको कोई छूता नहीं है या फिर आपको कोई पानी नहीं पीने देता, आपको अब आपकी जड़ें काटने की कोशिश की जाती है बहुत ही धीमे तरीके से। तो उसको किस तरीके से समझती हैं आप? देखिए ये आपने सही कहा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम नागरिकों के लिए ये विफलता की बात है कि संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके, लेकिन अभी भी हम समानता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आप वही चीज़ ढूंढेंगे जो खो चुकी है या मिली नहीं है जी। और भारत के अंदर समानता मिली नहीं है अभी तक। खोना तो दूर की चीज़ है, खोई तो वो चीज़ होती है जो मिल चुकी है और फिर खो गई है, जिसको हम अपना कह सकते हैं। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की भी समानता मिली नहीं है जिसको वो अपना कभी कह नहीं पाए। और वो चीज़ें जो उस तरह से होती थी वो अब उसका इस तरह से पलट दिया है कि भाई देखो हम तो तुमसे जातिवाद नहीं करते, तुम्हारी कुर्सी हमारे बगल में बैठी, हमने कभी तुमसे पूछी तुम्हारी जाति? तुम हमारे साथ खाते हो, तुम हमारे साथ बैठते हो, हमारे ऑफिस में हमारे कुलीग हो, लेकिन हमने कभी पूछी? हम तो कभी भी तुमसे वो नहीं करते, घृणा नहीं करते, कभी नफरत नहीं करते। 4 दलित मेरे घर पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे कभी नीच नहीं कहता, कभी अछूत नहीं कहता, लेकिन मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब आपने एक व्यक्ति को एक अलग पहचान दी हुई है और फिर कह रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं करते। आप ये भी कह रहे हैं कि हम उसको खाना खाते हैं उसके साथ। खाना तो लोग कुत्ते के साथ खा लेते हैं आजकल देखिए हर तरह के जानवर लोग घर में पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, डॉगी पाल रहे हैं। मेरा डॉगी मेरे घर में मुझे प्यार करता है, मुझे चाटता घर में, मतलब हर किसी के घर में आज एक जानवर पल रहा है और प्यार कर रहा है। तो क्या वो उसका हक हो गया? मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम जातिवाद करते नहीं, लेकिन रिजर्वेशन से नफरत करते हैं। लेकिन एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है इससे नफरत करते हैं, नौकरियों में रिजर्वेशन है इससे नफरत करते हैं, और अपने एवीएस को हक बताते हैं कि भाई वो तो गरीबों को दिया गया। वो मतलब जातिवाद को बिना कहे जातिवाद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अच्छा, साइलेंट रहें पर हम पंडित बने रहें, आप कुछ और बने रहें। बिल्कुल। क्योंकि वो सदियों से उसके पापा दादा चाचा मामा जो भी रहे उसके ऊपर से वो चले आए, हमेशा उन्होंने ऊपर रहा। तो अब वो जो उन्होंने ऊपर वाली बात कही ना कि बेटा ये मैंने इसलिए खाया क्योंकि मैंने इनको दबाया, अब तुम्हें भी तभी खाने मिलेगा जब तुम इनको दबाओगे। तो क्या हुआ, उसकी कंडीशनिंग वैसे हो गई। अब वो कहेगा बेटा तू मारना नहीं दे, कि ऐसे नहीं करना, तू इसको कभी भी हाथ मत उठाना, लेकिन तू इसका दिमाग जरूर भ्रम कर देना। वो क्या करता है, दिमाग से भ्रमित करेगा। ब्राह्मण कभी आपको आगे बढ़ने की टेक्निक नहीं सुनाएगा, ना सिखाएगा। वो सिखाएगा कि आप ब्राह्मण को दान करो, आपके कल्याण होगा। आप अपने पितरों को उनकी आत्मा शांति करने के लिए ब्राह्मण को खिलाओ तो आपके पितरों तक पहुंच जाएगा, मरे हुए पितरों तक। अभी मैंने पीछे एक और बयान दिया था जब पितृ श्राद्ध चल रहे थे कि भाई मेरे ससुर जी बहुत ही चंडाल थे और पूरे गांव में सब परेशान थे उनसे। मेरी सास को मारा, मेरी सास का पैर टूट गया, और मेरी सास के पैर में जब जब दर्द होता था मेरा बड़ा दिल रोता था और मेरी सास गाली देती थी। तो मेरे को मन करता था उस समय कि इस आदमी को जहर दे दूं, लेकिन वो मर गए कैंसर से। पर मैं वो तब नहीं दे पाई, मैं वो जहर अपने ससुर जी को अब खिलाना चाहती हूँ, और 101 प्रकांड ब्राह्मण मुझे चाहिए इस मेरे अधूरे काम को पूरा करने के लिए।
और मैंने ये वीडियो लगभग कई लाख लोगों ने देखी, कोई ब्राह्मण नहीं आया कि ये जहर मेरा अब ये बताइए एफआईआर कितनी हुई इस पे, इसके बाद आप? एक भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जहर खा के साबित ही नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैंने मैंने तो कहा भी आप मेरा जहर खा लीजिए और ये जहर मेरे ससुर जी तक पहुंचाना है, बस मुझे एक काम चाहिए और मैं तो जीवन भर आपके पैरों में लौटे रहूंगी। और सबसे कहूंगी इनके इस बात बहुत शक्तियां हैं और इनके मंत्रों में बहुत ताकत है। लेकिन ना तो कोई ब्राह्मण आया, ना कोई बहस करने आया, ना कोई बात करने आया। दूसरी चीज ये बात नहीं करते, ये चर्चा नहीं करते, ये सीधे क्या आते हैं, माँ बहन की गाली पर आते हैं। और अगर आप खुद महिला हैं तो आपके साथ दुष्कर्म मतलब 376 करने के लिए उतारू बात करते हैं। रेप थ्रेट्स देंगे, हाँ, ये बस सब बस। देंगे, हाँ। तो मैं वही इन लोगों से हमने कहा भी आपके भाषा में चरित्र कोई शरीर रखा होगा आपने, लेकिन मेरी परिभाषा में चरित्र कोई शरीर नहीं है। हाँ। चरित्र उसका विचार है, हाँ। उसकी सोच है, उसके कर्म है, और मैं वो अपने पर भी लागू करती हूँ। मैं किसी महिला के चरित्र का आकलन उसके शरीर से नहीं करती कि उसकी शारीरिक बनावट कैसी है या पुरुष की शारीरिक ढांचा कैसा है, मैं उसके कर्म और वचन से करती हूँ। तो आप मेरे शरीर पर किसी तरह की भी अभद्र टिप्पणी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे तो दिक्कत नहीं होगी। मेरी भावना इतनी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी भावना इतनी कच्ची है कि मैंने केवल ये पूछ लिया सरस्वती जी के पिताजी का नाम क्या है और पति का नाम क्या है। भाई तुम मुझसे 100 बार पूछो पिता का और पति का नाम, मैं बता दूंगी। हैं, मेरे से आप मेरी डिग्री पूछो, मैं 100 बार बता दूंगी कि मैंने लॉ किया, मैं एडवोकेट हूँ। लेकिन अगर मैंने जैसे ही पूछ लिया सरस्वती जी अगर शिक्षा की देवी है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए हैं और सभी विश्वविद्यालयों तक पे भी, छोटे स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक उनकी तस्वीरें होती हैं, जगह मूर्ति होती है, तस्वीर है ना। एक प्रोफेसर की भी भर्ती अगर होगी तो उसकी योग्यता आंकी जाती है। अगर आप एक प्राइमरी टीचर को भी लेते हैं तो उसकी योग्यता के आधार पर सीट देते हैं। लेकिन सरस्वती की क्या योग्यता थी जो पूरे स्कूल पर उनका कब्जा है, पूरे विश्वविद्यालयों पर उनका कब्जा है, पूरे शिक्षा के क्षेत्र जो भारत जो शिक्षा का विभाग है, आपने जैसे शिक्षा मंत्री बना दी एक 10वीं फेल, वैसे ही आपने एक शिक्षा की देवी बना दी जिसकी शिक्षा का कुछ पता ही नहीं है। कौन सी 10वीं फेल थे? वो तो आप सभी जानते हैं, फिर केस करवाओगे कि भैया? तो कितने केस कराओगे, बहुत हो चुके हैं। तो नहीं केस तो नहीं होगा। देखिए इनकी भावनाएं बड़ी कच्ची हैं, मतलब पेड़ के पत्ते पे कोई बूंद गिरी होती है ना, बारिश पड़ रही है, थोड़ा सा हिलाएंगे टक 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 नीचे गिर जाएंगी सारी, तो झरने की ऐसे बह जाती हैं। और जैसे रेत होती है फूंक मारो उड़ जाएंगी, वैसे इनकी भावनाएं होती हैं, बड़ी हल्की कच्ची एकदम। उस सिस्टम से आप क्या कहना चाहती हैं जो आपको सवाल पूछने को नहीं अलाउ करता है, कि आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, मान लीजिए हम दोनों किसी एक बात पर डिसएग्री हो सकते हैं, और ये अच्छी बात है कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया कि हम डिसएग्री होने के बाद भी साथ बैठ के बात कर सकते हैं। तो ये पूरी सिस्टम पे क्या विचार हैं आपके, कि जो सवाल को ही जो है वो लेजिटिमेट नहीं कहता, कि सवाल ही पूछना गलत है? सवाल ना पूछना ये जानवर की पहचान होती है। अच्छा, आप जानवर को एक लठ मारो, हाँ, इधर उधर हिलेगा ठीक हो जाएगा, दो मारो इधर उधर हिलेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सवाल नहीं करेगा। तो ये देश को जानवर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे इंसान ने विकसित होने के लिए सदियां गुजार दी, कितने साल दर साल विकसित हुआ है, तब जाकर इतना हुआ कि वो सवाल कर पाए। साइंस को प्रैक्टिस किया उसने, तो साइंस लेकर आया है। और वो आप कह रहे हैं कि आप मानवीय गुण मार दो। आपसे मेरी सहमति हो सकती है और आपसे मेरी असहमति भी हो सकती है, आप चर्चा करिए, हो सकता है चर्चा करने से आपकी मेरी बात मिलकर कोई तीसरी बात नहीं निकल आए, और जो आपके मेरे और मेरे बच्चों के भी काम आए, आपके बच्चों के भी काम हो। इंसानियत को तो पहला गुण यही मानती हूँ मैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं पूछेगी नहीं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से एक आतंकवादी हैं, खुद बोलना चाहते हैं और दूसरों को चुप रखना चाहते हैं। खुद आप जो है सभी मंत्रों का उच्चारण करके पूरे देश के लोगों को कहते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं, क्योंकि हमारे पास मंत्र उच्चारण है। लेकिन उन मंत्र उच्चारणों से आपने एक बार भी न देश को गुलाम होने से बचाया, न एक भी महिला का बलात्कार होने से बचाया, न एक भी आदमी को रोजगार दिलवाया, न एक भी आदमी की रसोई में तेल सस्ता करवाया। रोजगार मिला, पंडित जी को रोजगार मिला मंदिरों में, देखिए मैं बताऊंगा आपको। देखिए उनको, पंडित जी को रोजगार तो मिल रहा है, उनको तो रोजगार मरने पे भी मिल जाता है। मान लो आपके घर कोई मर गया तो वो कहेंगे 13वीं करो, तो वो 13वीं पे खाने आ जाएंगे। वो तो आपके मरने, आपके चिथड़े भी उड़ जाएंगे ना, आपकी लंगोट में 50 छेद हैं, लेकिन आपसे कहेंगे पितरों का दान करो भाई, अच्छा भोजन बनाओ। अगर आपके बनियान में 50-36 छेद हो गए, लेकिन वो कहेगा कि नहीं जी आपको ये वाले दर्शन करने जाने और आपके कल्याण हो जाएगा, आपका कष्ट कट जाएंगे। वो बेचारा जाएगा, उसका और बनियान फट जाएगा, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं, जो उसकी जेब का होगा वो और खर्च करा देगा। उसके बच्चे की फीस भरने की बजाय वो कभी सलाह नहीं देगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए। कभी आपने ब्राह्मण को ये कहते नहीं देखा अपनी कथाओं में, कभी किसी कथावाचक को ये कहते नहीं देखा कि अपने बच्चे को पढ़ाओ। कभी वो तो ये कहते नहीं देखा कि अपनी महिलाओं को आप शिक्षित बनाओ।
क्योंकि वो अगर शिक्षित हो गई तो वो उनके साथ सवाल करेंगी, और सवाल करेंगी तो वहाँ जो वो प्रैक्टिस करते हैं 376 धारा की, और चुपचाप वो वहीं पर शांत हो जाती है, बाहर तक नहीं आती घटनाएं, वो घटनाएं बाहर आने लग जाएंगी। तो इसलिए वो गुलाम बनाए रखना बहुत चाहते हैं। गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैं गंभीर नहीं है, ये सच्चाई है यहाँ की सच्चाई। कितने बाबा जेलों में भरे पड़े हैं, कितने बाबाओं ने मेरे खिलाफ काम किया है, अभी मेरे खिलाफ और भी कई। एक लड़का है वो कह रहा मैं जो है ब्राह्मण का पुत्र हूँ, तू जानती नहीं है ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय विहीन की है धरती, और क्षत्रियों के काट डाले गले, और प्रेग्नेंट औरतों के पेट में से बच्चा निकाल के बच्चे काटे हैं। तू है क्या चीज? सा डोट और डोट गाली, मादर गाली, बहन गाली, ऐसी गालियां दे रहा है वो। मैंने कहा भाई तुम तो क्या, तुम्हारे बाप दादा मंत्र देते थे, तुम गालियां दे रहे हो क्या? मंत्र उच्चारण का ये पंडित जी का भी तो एवोल्यूशन हो सकता है कि नहीं? अब शायद मंत्र गालियों में बदल गए हो। हाँ, क्योंकि एवोल्यूशन भी तो हो सकता है। अब मंत्रों का डर निकल गया ना, तो अब गालियां दे रहे हैं। गालियों का डर निकलेगा, चरित्र की धमकी देंगे, चरित्र का डर निकलेगा तो भगवान नर्क मिलेगा। अब मैंने कहा नर्क का प्लॉट मेरा बुक कर दो भाई, मैं नर्क में चली जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि तुझे जेल भेजेंगे। मतलब सारे जब कुछ सब कुछ फेल हो गया, इनके देवी देवता 33 करोड़, इनका डर स्वर्ग नर्क। हाँ, फिर आ गए इंडियन पैनल कोड पर, फिर आ गए डॉक्टर अम्बेडकर की शरण में, फिर आ गए संविधान की शरण में, और संविधान की शरण में आके कह रहे हैं कि अब तुम पे FIR हो गई है। अब FIR से भी हम नहीं डरे, हमारी जवान की धार वैसे ही है, इनकी तलवार से, इनके हथियारों से भी तेज है। तो कह रहे हैं कि अब तुझे घर में घुस के गोली मारेंगे। अब मतलब खुद आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बोलने नहीं देंगे। मारने को उतारू हूँ लेकिन बोलने नहीं देंगे। मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ, मैं हिंदू की बेटी नहीं हूँ। मेरे सारे सर्टिफिकेट में अभी भी हिंदू लिखा हुआ है। मेरे बाप दादाओं ने हिंदू की प्रैक्टिस की है, मेरे बाप दादाओं ने सारे मंदिरों में जाकर के दान दक्षिणा चढ़ाई है। उन दान दक्षिणाओं पर पढ़ने वाली उनकी औलादें आज मुझे काटने की बात करती हैं। जिन ब्राह्मणों को, जिन पंडितों को मेरे बाप दादाओं ने पाला पोसा, अपना श्रम करके, अपनी मेहनत करके, उनकी औलादें आज बड़ी होकर के कहती कि तेरा बलात्कार करेंगे। इसलिए पोसा था मेरे बाप दादाओं ने, अपने श्रम का 1-1 रुपया जोड़ करके इनके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, इनके कहने पर कथाएं कराई, इनके कहने पर व्रत करें, इनके कहने पर होली दिवाली सारे त्योहार मनाए। इसलिए इसका मतलब यह है कि तुम परजीवी हो, तुम हमारे श्रम पर पलना चाहते हो, और अगर हम सवाल भी करें तो तुम हमारा घटनाएं घटने के लिए हमें संकेत देते हो कि ऐसा हो सकता है, चुप हो जा। हर तरह से दबा रहे हैं। मैं अगर एक भक्त के नज़रिए से बात करता हूँ थोड़ा सा ना, कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ जिसकी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, और आपकी जो बातें हैं वो मुझे आहत करती हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के मुझे परेशान करना चाहती हैं? एक व्यक्ति ये सोच सकता है शायद। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं कि बहन जी आप ऐसा कर रही हैं, मेरी भावना आहत हो रही है। तो मैं उनसे कहती हूँ, व्यक्ति भी तो मिला हाँ हाँ, बहुत सारे अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जब गालियों से इनका पाला मैं डर नहीं पाती तो फिर और रंग रूप लेकर आते हैं। अच्छा। मतलब कहते हैं ना भेड़िया भेड़ की खाल पहन के आ जाता, तो फिर उसकी खाल पहन कर आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए बहन जी ऐसे भावनाएं आहत होती हैं, देवी देवताओं में शक्तियाँ थी। तो फिर मैं पूछ लेती हूँ कि भाई एक बात बताओ, मैंने सवाल किया है, क्या मैल से बच्चा पैदा हो सकता है? तो वो कहेंगे कि उस समय पे हो सकता था, हो सकता है कि उस समय पे हुआ होगा। तो मैंने कहा उस समय के लोगों का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होगा तो मान लिया होगा, लेकिन आज आप और मैं एक जनरेशन के लोग हैं, आज तो सवाल कर सकते हैं, आज तो खोज कर सकते हैं। चलो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर उस समय पे ऐसा कुछ हुआ था तो एक बार अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी मैल तैयार करो, मैं भी मैल इकट्ठा करती हूँ, देखते हैं कि किस कोई तो कम से कम आपके ना बने तो मेरे से बन जाए, मेरे ना तो तीसरे से बन जाए। 100 लोगों को रख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में कि भैया नहाओगे नहीं 1 महीना, रिसर्च कर लेते हैं, और 1 महीना नहाएंगे नहीं, हम मैल इकट्ठा करेंगे अपने अपने शरीर पर। और जिसके शरीर के मैल से बच्चा बनेंगे उसको गणेश, भाई मॉडर्न गणेश बन जाएगा। लेकिन क्या अगर ऐसा होगा तभी तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आज क्यों नहीं हो सकता जब उस समय हुआ था, जब उस समय पर पेड़ थे, हवा थी, वायु थी, पानी था, पक्षी थे, सांसें थी, तो आज भी तो है। आप, मैं ये कह रही हूँ, आपने 8 हाथों की देवियां बनाई हैं। हाँ। लेकिन आज एक भी बच्चा 8 हाथों के साथ नहीं होता, सबके इन्होंने 4 हाथ बताया जाएगा। हाँ 4 हाथ, उसे मतलब विकलांग कहेंगे और उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, कहीं स्कूल में भी बच्चे देखकर हंसेंगे, मजा ही कैसा बच्चा है ये। इन्होंने सारे देवी देवताओं के 4-4 हाथ बनाए, किसी का 8-8 बनाया, और सबके हाथों में हथियार है, लेकिन किसी भी देवी देवता के इन्होंने 4 टांगे नहीं बनाई। क्यों? सवाल है मेरा, हो सकता है इस पे भी हो मुकदमा। इस तरफ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि 8 हाथ बनाए, लेकिन पैर ज्यादा क्यों नहीं बनाए? टांगे सिर्फ 2 ही क्यों बनाई हैं? क्या चलने में दिक्कत आती है उनको? वो कैसे चलते 4 टांगों से? रेप्टिल्स की तरह नीचे रेंग कर फिर कैसे चलते फिर वो?
और जिस दिन से संविधान लागू हो गया भारत में 1947 के बाद में, सारे से यहाँ शनि देवता आते थे, यहाँ नारद मुनि आते थे, नारायण चुगली कराने के लिए, और सारे देवी देवता यहाँ भ्रमण करने आते थे। लेकिन 1947 के बाद पता नहीं नाराज हो गए, क्या हो गया, यहाँ आते ही नहीं। कम से कम हम भी देख लेते, जो हमारे दादा परदादाओं कहानियों में सुना, हमें भी सुना के बड़ा यही किया, बेटा वो चंदा मामा है। अरे काय का चंदा मामा है? सारे ग्रह एक जैसे, एक से एक बड़ा साइज का है, और वो हमारा मामा कैसा हो गया? और हमारा मामा यहाँ पे जो है किसी के यहाँ पे 4th क्लास की नौकरी कर रहा है, तो हमारा मामा है, वो हमारा मामा है। जो हमारे मतलब जो जिंदा इंसान है, मतलब उनको बताया गया, पत्थरों के साथ इन्होंने रिश्ते जोड़ दिए, कुत्ते के साथ जोड़ दिया, बिल्ली के कुत्ता भैरव बना दिया, बिल्ली इन्होंने वो बना दी रास्ता काट के वो अशुभ कर सकती है, गाय इन्होंने माता बना दी, भैंस इन्होंने कुछ नहीं बनाई, जबकि भैंस का दूध और घी दोनों मोटा होता है। तो हो ही सकती थी। कोई मौसी मानने को तैयार नहीं है। मुझसे कहते हैं कि तुम गाय माता को क्यों ऐसा बोलती हो, तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, आप ही बोल रहे हो गाय माता, मैं तो नहीं बोल रही। तो ये बताओ गाय का पति क्या हुआ? कि सांड तुम्हारा बाप है। हमसे कहते हैं साला गाय हमारी माँ है और सांड तुम्हारा बाप है। अरे ऐसे कैसे होगा यार? अगर दोनों कपल हैं और दोनों कपल से एक बच्चा आया, उसका बछड़ा पैदा हुआ, तो बछड़ा किसको बाप बोलेगा? इंसान को तो नहीं बोलेगा ना, वो अपने बैल को ढूंढेगा। अगर उसका डीएनए ढूंढना पड़ेगा तो किस में ढूंढेंगे जाके? अगर बिल्ली का ढूंढेंगे तो किस में ढूंढेंगे? बिल्ली की प्रजाति में, है ना? और इंसान का ढूंढेंगे तो इंसानों में ढूंढेंगे। तो वो कहते हैं कि गाय का हम दूध पीते हैं इसलिए गाय को माँ कहते हैं। तो हमने कहा भी दूध तो भैंस का ज्यादा पिया जाता है पूरे भारत में, तो भैंस को भी माँ बोलो, फिर भैंस को माता बोलो, बड़ी अम्मा बोलो उसको कि बड़ी मम्मी ज्यादा दूध देती है। तो फिर बकरी का भी पीते हैं। और जब हमें डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो बकरी का दूध बहुत मतलब औषधि माना जाता है, तो बकरी को भी कुछ बोलो। तो क्यों नहीं बोलोगे भी? भेड़ के दूध से और भेड़ के घी से टीबी और अनेक कई बीमारियां खत्म होती है, तो उसको भी कुछ बोलो। तो इसका मतलब केवल एक को ही क्यों? क्योंकि इस पर तुम्हें राजनीति करनी है, इसके चलते तुम्हें मॉब लिंचिंग करनी है, तुम्हें मासूम बेगुनाह युवाओं को मारना है, तुम्हें मुस्लिमों को शिकार करना है, तुम्हें दलितों को शिकार करना है, तुम्हें हम जैसों पर केस लगाना है, इसलिए तुमने उसको हथियार बनाया हुआ है। आज इतनी दुर्गति हो रही है लंपी वायरस से गाय माता की। कोई भी मंदिर, कोई भी कोई मंदिर, कोई ट्रस्ट, कोई बाबा ये नहीं कह रहा कि मैं इतना दे रहा हूँ, लोग गाय माता के लिए, अपनी माता के लिए वो क्रेन में बंद के जा रही हैं। दर्द नहीं हो रहा, हमें दुख रहा है, जबकि हमें दर्द हो रहा है कि देखिए जानवरों की क्या स्थिति है। क्योंकि एक समय पर इंसान का सबसे बड़ा मुख्य जो जीवन का वो होता था, जीवन यापन का, पशुपालन ही था। सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन ही तो था। जब इस देश में कल कारखाने नहीं थे, तो उससे पहले पशुपालन ही इनका मुख्य कारण था। हाँ, उनकी जीविका पशुपालन से चलती थी। वो खेतों में जोतते थे और खाते थे, उनका जीवन चलता था। लेकिन आज पशुओं की ऐसी हालत कर दी, उनको भी राजनीतिक बना लिया है। तो ये इनका मॉडर्न जातिवाद है, जो ये कहेंगे नहीं लेकिन करना चाहेंगे, जो उठाना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो बार बार हम जैसे लोग जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, जब भी किसी आर्ग्यूमेंट को लॉजिक की कसौटी पे घिसा जाए और वो अपना रंग ना छोड़े, तब वो सत्य होता है। मैडम के लॉजिक हर बात पे मेरे पास भी नहीं था कोई जवाब, और हर उस व्यक्ति को ये वीडियो देखनी चाहिए जो इस सभी बातों पर विश्वास रखता है, इन सभी पाखंड पर विश्वास रखता है। पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके अंदर से ये पाखंड खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।